चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं, तो मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो करेक्ट आंसर है उसमें से करेक्ट उसको मार्क करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर है इवन नंबर का। तो हमने पढ़ा था इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा। जैसा कि हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे, 2 का स्क्वायर देखते थे, क्योंकि 2 इवन नंबर है तो आंसर हमारा इवन ही आता था। लेकिन हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते थे तो आंसर हमारा ऑड ही आता था। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर कौन सा है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 961 यूनिट डिजिट से पता चल जाता है कि ये इवन है या ऑड है। तो लास्ट में 1 है तो दैट मीन्स ये ऑड है। 1369 इसकी यूनिट डिजिट 9 है तो दैट मीन्स ये भी ऑड है। 1764 इसकी यूनिट डिजिट 4 है जो कि इवन है, तो दैट्स वाई 1764 इवन नंबर का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर है। अभी हमने पढ़ा कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही आता है। तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं। देखिए 4 है, 1024 की यूनिट डिजिट 4 है तो 4 इवन होता है, तो ये हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है। 2704 में यूनिट डिजिट 4 है तो ये भी हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है। 900 ज़ीरो इवन नंबर होता है तो ये भी हमारा स्क्वायर नहीं है ऑड नंबर का। और यहाँ पे 3721 में 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब 3721 हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 221 का स्क्वायर माइनस 121 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर हम 221 का स्क्वायर करते हैं और 121 का स्क्वायर करते हैं और उन दोनों में से एक दूसरे को माइनस करते हैं तो कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, जो कितना होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए क्या है 221 और बी क्या है 121, राइट। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी कर देते हैं। तो 221 में ऐड कर देंगे 121 और 221 में माइनस कर देंगे 121। तो ये कितना आ जाएगा, 221 में से 121 प्लस हुआ तो कितना आ गया, 1 + 1 2 4 एंड 3, और 221 में से 121 माइनस हुआ तो कितना आ गया 100। तो मल्टीप्लाई करके 34200 हो गया। तो देखिए यहाँ पे बुक में ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा लीजिए, इन सब में भी 0 लगा लीजिए। मिसप्रिंट है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो आर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स कर इक्वल टू 625 आता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की क्या वैल्यू होगी। तो हमने पढ़ा था जब भी हम ऑड नंबर्स को 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है जितनी टर्म्स होती हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स है तो n का स्क्वायर कर देंगे। तो अब n स्क्वायर की लेकिन वैल्यू दे रखी है, इन सबको ऐड करने की वैल्यू दे रखी है 625। तो n स्क्वायर की वैल्यू हो गई वो 625। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 625। तो अब हम क्या करेंगे, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए
स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 4 टाइम्स 5 आ गया, तो हमने स्क्वायर रूट में 4 टाइम्स 5 लिखा और दो दो के पेयर्स बनाए। देखिए, दो दो के पेयर्स बनाए और स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल दिया। तो 5 इंटू 5 हो गया और ये हमें पता चल गया 25 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो आर ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और आगे तक नंबर्स ऐड करते चले जाएं तो हमारा टोटल 676 आता है। तो देखिए, वो कह रहा है 1 + 3 + 7 + 9 अप टू करते चले जा रहे हैं एंड तक, तो हमारा टोटल 676 आता है। लेकिन ये जो n है वो कह रहा है एंड n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। जो ये n है वो क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देन n क्या होगा ये बताना है। अब देखिए, एक चीज़ डिफरेंस है, यहाँ पे n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है और यहाँ पे n तक की वैल्यू दे रखी है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में n टर्म्स दे रखी थी कि इतनी टर्म्स हैं। तो हमारा फॉर्मूला, जब हमें टर्म्स दी हुई होती हैं, देखिए, जब हमें n टर्म्स दी हुई होती हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है एन स्क्वायर। ये मतलब हमें n स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी। जब हमें लेकिन n वैल्यू दे रखी है कि ये n वैल्यू है, तो हम और ये बताया हुआ है कि ये हमारा n यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी? n + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 676। ये हमारी nth टर्म कहलाएगी जब हमें n नंबर दे रखा है कोई, तब। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब ये पावर में 2 है, तो जब ये हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा। वही कर रही हूँ, n + 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 676 का। तो देखिए, 676 2 से चला जाएगा, तो 2 से क्या? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब ये 13 से जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, अगेन 13 से, 13 1 ज़ा 13। तो ये कितना आ जाएगा? n + 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 13। तो ये कितना आ जाएगा? ये देखिए, दो दो के पेयर्स बन रहे हैं, तो एक एक बार बाहर लिख देंगे, 2 का भी और 13 का भी। तो ये आ गया हमारा n + 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n + 1/2 इक्वल्स टू 26। अब ये 2 हम उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो n + 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 26। तो n + 1 कितना आ गया? दैट इज 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 52। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 52 अपनी जगह रहा और -1 हो गया, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये आ गया 51। तो n की वैल्यू आ गई 51 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं? तो हमें पता है ऐसे नंबर्स जिसकी यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में 6 है यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर भी 6 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 9 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हेंस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।